नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 संस्कृत का पंचम पाठ का अध्ययन हम लोग करेंगे। अगर आप मेरे इससे पहले का अगर पाठ अध्ययन नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है पंचम पाठ मम परिवार, मेरे परिवार यानी अपने परिवार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। इदम मम गृहम अस्ति। इदम का अर्थ क्या होता है? इदम का अर्थ होता है यह, मम मतलब मेरा, गृहम मतलब घर, अस्ति मतलब है। तो इदम मम गृहम अस्ति का अर्थ हुआ यह मेरा घर है। उसके बाद देखिए अत्र मम परिवार निवासति। अत्र मतलब क्या होता है? यहाँ। मम मतलब होता है, आपको बता भी कि मेरा। परिवार मतलब परिवार, निवासति का मतलब होता है निवास करते हैं। तो यहाँ मेरे परिवार निवास करते हैं। अत्र मम परिवार निवासति का अर्थ क्या हुआ? यहाँ मेरे परिवार निवास करते हैं। आगे देखिए मम परिवारे अनेके जना सन्ति। मेरे परिवार में, परिवार का अर्थ होता है परिवार में, मेरे परिवार में अनेक लोग हैं। जना मतलब लोग होता है, संति का मतलब है होता है कब? बहुवचन के लिए। तो मम परिवारे अनेके जना सन्ति का अर्थ क्या हुआ? मेरे परिवार में अनेक लोग हैं। आगे देखिए मम पितामह वृद्धा अस्ति। मेरे पितामह का अर्थ होता है दादाजी। अब वृद्ध मतलब बूढ़ा, अस्ति मतलब जान में करते हैं। तो मेरे पितामह यानी दादाजी वृद्ध है यानी बूढ़ा है। सद्वारे एव खटयाम तिष्ठति। वह स मतलब क्या होता है? वह। द्वारे मतलब द्वार पर, एव मतलब ही। तो वह द्वार पर ही खटिया पर बैठे हैं या बैठे रहते हैं, इसका अर्थ हुआ। आगे देखिए मम पिता माता च गृह मध्ये वस्था। मेरे माता पिता गृह के अंदर यानी घर के अंदर रहते हैं। उसके बाद देखिए पिता बहि कार्यम करोति। पिता बाहर काम करते हैं। बहि मतलब बाहर होता है, कार्य मतलब जान में करते हैं, कार्य होता है, करोति मतलब करते हैं। तो इस तरह इसका अर्थ हो जाएगा पिता बहि कार्यम करोति का अर्थ हुआ पिता बाहर कार्य करते हैं। आगे देखिए माता गृह कार्येषु लग्ना भवति। माता गृह कार्येषु मतलब गृह कार्यों में यानी घर के कार्यों में। माता गृह कार्येषु लग्ना भवति का अर्थ हुआ माता घर के कार्यों में लगल होती है यानी लगी होती है। उसके बाद है मम एका स्वसा अपि अस्ति। स्वसा का मतलब होता है बहन, अपि मतलब भी। तो मुझे एक बहन भी है। मम एका स्वसा अपि अस्ति का मतलब क्या हुआ? मुझे एक बहन भी है। उसके बाद है सा विद्यालयम पठती। सा का मतलब वह, लड़की के लिए। तो वह विद्यालय पढ़ती है। सा विद्यालयम पढ़ती का अर्थ क्या हुआ? वह विद्यालय पढ़ती है। उसके बाद है यदा कदा गृह कार्यम अपि करोति। यदा कदा का मतलब होता है कभी कभी। गृह कार्य मतलब गृह कार्य। तो यदा कदा गृह कार्यम अपि करोति यानी कभी कभी वह गृह कार्य भी करती है। उसके बाद है अहम अपि गृहस्य कार्येषु सहायताम करोपि। अहम अपि, अहम का मतलब होता है मैं, आपि मतलब होता है भी। तो अहम अपि गृहस्य कार्येषु सहायताम करोमि का अर्थ हुआ कि मैं भी गृह कार्य में सहायता करता हूँ। सहायताम का मतलब होता है सहायता। उसके बाद है विद्यालयम च पाठ्यानम गच्छामि। और विद्यालय पढ़ने के लिए जाता हूँ। एक बार इसको फिर से बताते हैं। अहम अपि गृहस्य कार्येषु सहायताम करोमि विद्यालयम च पठनाय गच्छामि। इसका मतलब क्या है कि मैं भी गृह कार्य यानी घर के कार्य करने में सहायता करता हूँ और विद्यालय पढ़ने के लिए जाता हूँ। मम को अपि भ्राता न अस्ति। मुझे कोई भी भाई नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? को अपि का मतलब क्या हुआ? कोई भी। आप यहाँ पे न लगा दिया। तो मम को अपि भ्राता नास्ति। मुझे कोई भी भाई नहीं है। भ्राता मतलब भाई, या नास्ति मतलब न है। आगे देखिए परिवारे पितृव्य अपि अस्ति। परिवारे मतलब परिवार में, पितृव्य मतलब होता है चाचा, आपि मतलब जन्म करते भी होता है, अस्ति मतलब है।
तो परिवार में चाचा भी है। उसके बाद है पितृवस्य एका पुत्री अस्ति, चाचा को एक पुत्री है। उसके बाद है या पुत्री है या कन्या है। उसके बाद है सा प्रांगणे क्रीडति, वह प्रांगण में यानी आंगन में खेलती है। क्रीडति मतलब क्या होता है, खेलती है। उसके बाद है परिवारस्य प्रिया कन्या अस्ति, परिवारस्य मतलब परिवार के या परिवार की, तो परिवार की वह प्रिय कन्या है। उसके बाद है मम पिता पितृवस्य ज्येष्ठा भ्राता अस्ति, इसका अर्थ हुआ मम मतलब मेरा होता है, तो मेरे पिता चाचा से ज्येष्ठ मतलब बड़े होते हैं, भ्राता मतलब जानवे करते हैं भाई, तो मेरे पिता चाचा से बड़े भाई हैं। तो पितामह से सेवाम कुरुता, इसका अर्थ क्या हुआ, वे दोनों दादाजी को सेवा करते हैं। आगे देखिए यदा कदा मम मातुला अपि आगच्छति, यदा कदा मतलब होता है कभी कभी, मातुला मतलब होता है मामा, आगच्छति मतलब आते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, यदा कदा मम मातुला अपि आगच्छति का अर्थ है कि कभी कभी मेरे मामा भी आते हैं। स कथा कथयति, वह कथा कहते हैं। अस्माकं मनोरंजनम करोति, हमारा मनोरंजन करते हैं। अस्माकं मतलब हमारा होता है। वयम सर्वे परिवारे सुखेन निवासमः, हम लोग सभी परिवार सुख से निवास करते हैं। तो इस तरह इसका अर्थ हो गया। अब हम लोग इसका शब्दार्थ को देखेंगे। गृहम का अर्थ क्या होता है, गृहम का अर्थ होता है घर, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, पितामह का अर्थ होता है दादा, वृद्धा का अर्थ होता है बूढ़ा, द्वारे का अर्थ होता है दरवाजे पर, तिष्ठति का अर्थ होता है रहता है या ठहरता है, खटवायाम का अर्थ होता है खाट पर या में, बही का अर्थ होता है बाहर, स्वसा का अर्थ होता है बहन, अपी का अर्थ होता है भी, पठनाय का अर्थ होता है पढ़ने के लिए, को अपी का अर्थ होता है कोई, भराता का अर्थ होता है भाई, और नास्ति का मतलब होता है नहीं है, पितृव्य का अर्थ होता है चाचा, प्रांगणे का अर्थ होता है आंगन में, क्रीडति का अर्थ होता है खेलती है या खेलता है, प्रिया का अर्थ होता है प्यारी, कन्या का अर्थ होता है लड़की, ज्येष्ठा का अर्थ होता है बड़ा, यदा कदा का अर्थ होता है कभी कभी, मातुला का अर्थ होता है मामा, और कथा का अर्थ होता है कहानियाँ या कहानियों को, कथयति का अर्थ होता है कहता है या कहती है, निवास समय का अर्थ होता है निवास करते हैं। इसके बाद व्याकरण दिया हुआ है, तो व्याकरण का हम अलग से वीडियो बना देंगे, तो अब इसका प्रश्नोत्तर करेंगे। अभ्यास मौखिक, पहला क्वेश्चन है इन शब्दों को अर्थ बताएं। क में है मातुला, मातुला का अर्थ क्या होता है, मातुला का अर्थ होता है मामा। ख में है पितृव्य, पितृव्य का अर्थ क्या होता है चाचा। ग है मातामह, मातामह का अर्थ होता है जिस तरह पितामह का अर्थ होता है दादा, उसी तरह मातामह का अर्थ होता है दादी। उसके बाद है अनुजा, अनुजा का अर्थ होता है छोटा भाई। उसके बाद है स्वसा, स्वसा का अर्थ होता है बहन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इनके लिए संस्कृत शब्द बताए। पिता का भाई, पिता का भाई को क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है पितृव्य, पितृव्य। माता का भाई, माता का भाई का क्या होता है मातुला, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे में। और दादा, दादा को क्या बोलते हैं पिता मह। बड़ा भाई, तो बड़ा भाई को होता है अग्रजा। छोटा भाई, छोटा भाई को क्या बोलते हैं अनुजा। इस तरह 2 नंबर बन गया। अब 3 नंबर बनाएंगे। सही संस्कृत बताएं परिवार में, तो परिवार में का संस्कृत क्या होता है परिवारे, दादा का,
तो दादा का क्या होगा? पितामहस्य। आंगन में, तो इसका क्या होगा? प्रांगणे। प्रांगणे। उसके बाद है खेलती है, तो खेलती है का क्या हो जाएगा? क्रीडति। अब कहता है तो कथयति। यहाँ पे प्रांगणे गलत था, इसको सही कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे पढ़े। पिता माता पितृव्यच्छ स्वसा भ्राता पितामह पितामही मातुलच्छ परिवारे वसंती थे। इसको पढ़ना था, हम पढ़ दें। अब आगे देखिए 5 नंबर, कार्यसु के आधार पर इन शब्दों के सप्तमी बहुवचन में रूप बताएं। जिस तरह कार्यसु है उसी तरह गृह, गृह का क्या हो जाएगा? गृहेशु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सप्तमी एक बहुवचन रूप क्या होगा? गृहेशु। लिख देते हैं, गृहेशु। चक्र का क्या हो जाएगा? चक्रेशु। चक्रेशु। परिवार का क्या हो जाएगा? परिवारेषु। प्रांगण का क्या हो जाएगा? प्रांगणेषु। और एक है सुख, तो सुख का क्या हो जाएगा? सुखेषु। इस तरह हमारा 5 नंबर हो गया। अब आगे देखिए 6 नंबर में क्या है? लिखित में रिक्त स्थानों को कोष्ठक में दिए गए शब्दों से भरे। ये कोष्ठक में शब्द दिया है, इससे जहाँ जहाँ रिक्त स्थान है उसको भरना है। क में है द्वारे सह डैश तिष्ठति, तो द्वारे सह खट व्यायाम तिष्ठति। यहाँ पे क्या हो जाएगा? खट व्यायाम। उसके बाद है डैश गृह कार्येषु डैश भवति, यहाँ पे हो जाएगा माता। माता गृह कार्येषु लग्ना भवति। उसके बाद है ग में मम डैश भ्राता नास्ति, मम को अपि भ्राता नास्ति, मुझे कोई भाई नहीं है। उसके बाद है घ में तो पितामहस्य सेवायाम डैश करोति, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुरुतः। तो पितामहस्य सेवायाम कुरुतः। इस प्रकार 6 नंबर बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, इन शब्दों को सुमिलित करें। एक में है पितृव्य। पितृव्य का अर्थ क्या होता है? पिता का भाई। क्या मिला देंगे? पिता का भाई। उसके बाद है 2 नंबर में मातामही। मातामही का क्या अर्थ होता है? नानी। मातामही का अर्थ क्या होता है? नानी। उसके बाद है मातुला। मातुला किसको बोलते हैं? माता का भाई यानी मामा को, तो 3 का ख हो जाएगा। अनुजा। अनुजा का अर्थ क्या होता है? छोटा भाई, तो अनुजा को अंगा से मिला देंगे छोटा भाई से। अग्रजा का अर्थ क्या होता है? अग्रजा का अर्थ होता है बड़ा भाई, यहाँ पे बड़ा भाई हो जाएगा। इस प्रकार हमारा 7 नंबर बन गया। अब 8 नंबर को देखिए, इन शब्दों को या के द्विवचन और बहुवचन लिखे। एक क में दिया है पितृव्य, तो पितृव्य के द्विवचन क्या होगा? पितृव्यो। बहुवचन हो जाएगा पितृव्या। उसी तरह अनुजो। अनुजा का बहुवचन द्विवचन क्या होगा? अनुजो। बहुवचन हो जाएगा अनुजा। अग्रजा का बहुवचन अग्रजो। इसका जो बहुवचन होगा अग्रजा। मातामह का जो द्विवचन होगा माता महव, बहुवचन
माता महा। उसी तरह परिवार का द्विवचन परिवारव, अब बहुवचन परिवारः, परिवारः। तो इस प्रकार हमारा 8 नंबर बन गया। और 9 नंबर को देखिए। 9 नंबर में क्या है, अपने परिवार के विषय में 2 वाक्य संस्कृत में लिखे। यानी अपने परिवार के विषय में संस्कृत में 2 वाक्य लिखना है। तो अपने परिवार के बारे में 2 वाक्य संस्कृत में लिख देंगे। पहला है मम परिवारे अनेका जना सन्ति। मेरे परिवार में अनेक लोग हैं। दूसरा लिख दीजिए। दूसरा लिखेंगे वयम सर्वे परिवारे, नीचे लिख देते हैं सुखेन निवसामः। इसका अर्थ हुआ हम सभी परिवार सुख से निवास करते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। जो शब्द दिया है इसको वाक्य में प्रयोग करना है, यानी इससे एक वाक्य बनाना है संस्कृत में। गृह, 1 नंबर में क्या है, क में क्या है, गृह। तो गृह से क्या बनाएंगे, गृह से बनेगा एक वाक्य बनाएंगे सह गृहे अस्ति। इसका अर्थ हुआ वह घर में है। उसके बाद है खट्वायाम। खट्वायाम से क्या बनाएंगे, खट्वायाम से बनाएंगे पितामह, पितामह द्वारे खट्वायाम तिष्ठति। इसका अर्थ है दादाजी द्वार पर खटिया पर बैठे हैं। उसके बाद है ग करोति। तो आप यहाँ बना सकते हैं त्वम किम करोति, तुम क्या करते हो। उसके बाद है घ। घ में क्या है, अपि। अपि का अर्थ क्या होता है, भी। तो इससे एक वाक्य बनाएंगे अहम अहम अपि विद्यालय पठामि। इसका अर्थ हुआ मैं भी विद्यालय में पढ़ता हूँ। अहम अपि विद्यालय पठामि, मैं भी विद्यालय में पढ़ता हूँ। उसके बाद है क्रीडति। तो क्रीडति से क्या बनाएंगे, सा क्रीडति, वह खेलती है। इस प्रकार हमारा 10 नंबर क्वेश्चन बन गया। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इन शब्दों को या शब्दों का एक वचन में रूप लिखें। क में है गृह कार्यसु। तो गृह कार्यसु का एक वचन क्या होगा, गृह कार्य। ख में है संति। तो संति का एक वचन क्या होगा, अस्ति। ग में है द्वारेषु। तो द्वारेषु का एक वचन क्या होगा, द्वार। उसके बाद है घ में। घ में क्या है, परिवारः। तो परिवारः का एक वचन क्या होगा, परिवारः। उसके बाद है अंगा। अंगा में क्या है, धावन्ति। तो धावन्ति का एक वचन धावति। तो इस प्रकार यह पूरा पाठ खत्म हो गया। धन्यवाद।